सबसे बड़े दुश्मन की जुबान को पल भर में बांध दे। एक ऐसी देवी जिनका नाम सुनते ही शत्रु थर थर कांपने लगे। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महाविद्या की जिसे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली देवियों में गिना जाता है, माता बगलामुखी। वो देवी जिन्होंने ब्रह्मांड के विनाश को रोका, जिन्होंने असुरों की जीभ खींचकर उन्हें पराजित किया। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों माता बगलामुखी को स्तंभन की देवी कहा जाता है? क्या है वो रहस्य जो इस महाविद्या को इतना शक्तिशाली बनाता है? इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे वो सत्य जो सदियों से गुप्त रखा गया है। ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब पूरा ब्रह्मांड खतरे में था। सतयुग के अंतिम काल में एक भयंकर तूफान उठा। ये कोई साधारण तूफान नहीं था, ये था ब्रह्मांडीय प्रलय का आरंभ। आकाश में घने काले बादल छा गए, बिजली की भयानक कड़क गूंजने लगी, हर तरफ अंधकार फैल गया। हवाएं इतनी तेज चलने लगी कि पर्वत हिलने लगे, समुद्र की लहरें आकाश को छूने लगी। देवता घबरा गए, इंद्र के सिंहासन तक कांपने लगे, स्वर्गलोक में हलचल मच गई। ऋषि मुनि भयभीत हो गए। ये तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर पल, हर क्षण लग रहा था जैसे पूरी सृष्टि का अंत होने वाला है। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, लेकिन यह तूफान उनसे भी नियंत्रित नहीं हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह कोई साधारण प्राकृतिक आपदा नहीं है। किसी ने जानबूझकर ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए इस तूफान को भेजा है। इसे रोकने के लिए हमें आदि शक्ति की शरण में जाना होगा। सभी देवता समझ गए कि अब केवल महाशक्ति ही इस प्रलय को रोक सकती हैं। देवतागण पृथ्वी लोक पर उतरे। उन्होंने एक पवित्र सरोवर के किनारे तपस्या करने का निर्णय लिया। ये था सत्यकाम सरोवर। सभी देवता, इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, सब ने मिलकर आदि शक्ति का ध्यान करना शुरू किया। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं, लेकिन तपस्या नहीं टूटी। चारों तरफ तूफान का तांडव जारी था, लेकिन देवता अडिग बैठे रहे। उनके मन में बस एक ही प्रार्थना थी, हे माता कृपा करो। और फिर आया वो दिव्य क्षण। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी का दिन, आधी रात का समय था। सरोवर का जल अचानक शांत हो गया। हवाएं थम गई, बिजली की कड़क रुक गई, सब कुछ एकदम स्तब्ध हो गया। और तभी सरोवर के बीच से एक अद्भुत पीली ज्योति प्रकट हुई। वो ज्योति इतनी तेजस्वी थी कि पूरा आकाश सुनहरे प्रकाश से भर गया। देवताओं ने आंखें खोली और देखा, सरोवर के जल से धीरे धीरे एक दिव्य स्वरूप उभर रहा था। वो थी माता बगलामुखी। उनका पूरा शरीर स्वर्णिम पीले रंग से चमक रहा था। उनके सिर पर दिव्य मुकुट था, गले में स्वर्ण आभूषण, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए। उनके एक हाथ में गदा थी, दूसरे हाथ से वे किसी दैत्य की जीभ पकड़े हुए थीं। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनके तेज से असुर भी कांप जाएं। देवताओं ने झुककर प्रणाम किया। माता ने अपनी दिव्य दृष्टि से सबको देखा, और उस एक दृष्टि मात्र से वो भयंकर तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। हवाएं रुक गईं, समुद्र शांत हो गया, आकाश साफ होने लगा। प्रलय टल गया था। लेकिन रुकिए, क्या आपने सोचा कि यह तूफान आया कहां से था? सच तो यह है कि माता बगलामुखी का जन्म सिर्फ प्रलय रोकने के लिए नहीं हुआ था। असली कारण कुछ और था। वो तूफान किसी साधारण प्राकृतिक घटना का परिणाम नहीं था। उसे भेजा गया था एक भयानक दैत्य ने। उस दैत्य का नाम था मदनासुर। ये असुर इतना शक्तिशाली था कि उसने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर लिया था, और वो वरदान था, कोई भी देवता या मनुष्य उसे शस्त्रों से नहीं मार सकता। उसकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि वो केवल बोलकर, अपने शब्दों से किसी को भी श्राप देकर नष्ट कर सकता था। उसने अपनी वाणी की शक्ति से ही यह प्रलयनकारी तूफान भेजा था। और अब सवाल यह था, जब कोई शस्त्र उसे छू भी नहीं सकता, तो माता बगलामुखी उसे कैसे हराएंगी? मदनासुर एक महापराक्रमी असुर था। उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। मदनासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता
मनुष्य या असुर मुझे किसी भी अस्त्र शस्त्र से मार न सके, और मेरी वाणी में इतना सामर्थ्य हो कि मैं अपने शब्दों से ही किसी को भी पराजित कर सकूं। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहा और वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही मदनासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। वह तीनों लोकों में घूम घूम कर देवताओं को, ऋषियों को, राजाओं को अपनी वाणी से अपमानित करने लगा। उसके शब्द विष से भी ज्यादा घातक थे। जिस पर भी उसकी नजर पड़ती वह उसे श्राप दे देता, और उसका श्राप इतना शक्तिशाली था कि लोग तुरंत नष्ट हो जाते। देवराज इंद्र ने सोचा, मैं स्वर्ग का राजा हूं, मुझे इस दैत्य का सामना करना चाहिए। इंद्र अपने वज्र के साथ युद्ध के लिए तैयार हुए, लेकिन जैसे ही वे मदनासुर के सामने पहुंचे, मदनासुर जोर से हंसा। उसने कहा, इंद्र, तुम्हारा वज्र मुझे छू भी नहीं सकता। मेरे पास ब्रह्मदेव का वरदान है, लेकिन मेरे पास एक और शस्त्र है जो तुम्हें पल भर में नष्ट कर सकता है। वो है काली, मेरी वाणी। और मदनासुर ने अपना मुंह खोला, भयंकर शब्दों का ऑप्शनल करने के लिए। इंद्र समझ गए कि अगर उन्होंने उसके श्राप सुने तो वे खत्म हो जाएंगे। वे तुरंत पीछे हट गए। अग्निदेव ने कोशिश की, असफल रहे। वरुण देव ने कोशिश की, वे भी हार गए। कोई भी देवता मदनासुर का सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी असली शक्ति उसकी जीभ में थी। देवताओं ने माता बगलामुखी से प्रार्थना की, हे माता, अगर आप हमारी रक्षा नहीं करेंगी तो हम किसकी शरण में जाएं? ये असुर हमें अपनी वाणी से ही नष्ट कर देगा। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसने वाणी से आतंक फैलाया है उसकी वाणी को ही बांधना होगा। चलो, मैं उससे मिलती हूँ। माता बगलामुखी युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। उनके पीछे पीछे सभी देवता चल रहे थे। उनके तेज से पूरा आकाश सुनहरा हो गया। मदनासुर अपने सिंहासन पर बैठा था। जब उसने माता को आते देखा तो वो ठहाके लगाकर हंसने लगा। क्या देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए एक स्त्री को भेजा है? मैं इसे भी अपनी वाणी से भस्म कर दूंगा। माता बगलामुखी ने कुछ नहीं कहा, वे बस शांत खड़ी रहीं। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मदनासुर ने अपना मुंह खोला। उसकी जीभ से भयानक मंत्रों का उच्चारण शुरू हो गया। उसके शब्द जहर की तरह हवा में फैलने लगे। आकाश में काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगी। लगा जैसे फिर से प्रलय आने वाला है। देवता दूर से देख रहे थे, उन्हें डर लग रहा था। अब क्या होगा, वे सोच रहे थे। लेकिन माता बगलामुखी बिल्कुल शांत खड़ी थीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दिव्य शक्ति को जागृत किया। मदनासुर के मुंह से निकल रहे थे भयानक श्राप, लेकिन वे माता तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही हो। मदनासुर घबरा गया। उसने और सामने प्रकट हो गई, इतनी तेजी से कि मदनासुर समझ ही नहीं पाया। माता ने अपना दिव्य हाथ बढ़ाया और मदनासुर की जीभ पकड़ ली। उस एक पल में पूरा ब्रह्मांड थम गया। मदनासुर चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो बोलना चाहता था, लेकिन उसके शब्द गले में अटक गए। वो मंत्र पढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी जीभ हिल ही नहीं रही थी। ये थी स्तंभन शक्ति, शत्रु को वहीं रोक देने की शक्ति, उसकी वाणी को बांध देने की शक्ति, उसकी सारी ताकत को स्तब्ध कर देने की शक्ति। मदनासुर की आंखों में भय दिखने लगा। पहली बार उसे डर लगा। वो तड़पने लगा, छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन माता की पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। माता बगलामुखी ने कहा, तूने अपनी वाणी का उपयोग अधर्म के लिए किया। तूने निर्दोष लोगों को श्राप दिया। तूने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। अब तेरे सारे श्राप तुझ पर ही लौट आएंगे। और माता ने संकल्प किया। उसी पल मदनासुर के द्वारा दिए गए सारे श्राप, सारी नकारात्मक ऊर्जा उल्टी घूमकर उसी पर टूट पड़ी। मदनासुर के अपने ही शब्द उसे जलाने लगे। उसके अपने ही मंत्र उसे नष्ट करने लगे। वो अपनी ही शक्ति से, अपने ही विष से खत्म होने लगा। कुछ ही पलों में मदनासुर का शरीर राख में बदल गया, हवा में उड़कर गायब हो गया। युद्ध समाप्त हो चुका था।
माता बगलामुखी ने मदनासुर की जीभ छोड़ दी। वे शांत खड़ी रहीं। उनके चेहरे पर विजय का अहंकार नहीं था, बस करुणा थी। देवताओं ने दौड़कर माता के चरणों में प्रणाम किया। हे माता, आपने ब्रह्मांड को बचाया, आपने हमें बचाया। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ धर्म की रक्षा करती हूँ। जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा, मैं प्रकट होंगी। आकाश फिर से साफ हो गया। सूरज की किरणें चमकने लगी। पक्षी फिर से चहचहाने लगे। नदियां शांति से बहने लगी। ब्रह्मांड में शांति लौट आई। माता बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त है। महाविद्याएं वे 10 शक्तियां हैं जो माता पार्वती के अलग अलग रूप हैं। हर महाविद्या की अपनी विशेष शक्ति होती है और माता बगलामुखी की विशेष शक्ति है स्तंभन। स्तंभन का अर्थ है रोकना, स्तब्ध करना, शत्रु को उसी जगह पर जमा देना, उसकी सारी शक्तियों को बेकार कर देना। जब मदनासुर की जीभ माता ने पकड़ी तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। यही है स्तंभन की शक्ति। माता बगलामुखी को पीतांबरा भी कहा जाता है। पीतांबरा का अर्थ है पीले वस्त्र धारण करने वाली। पीला रंग बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान का रंग है, प्रकाश का रंग है, शक्ति का रंग है। पीला रंग सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। जब माता प्रकट हुई तो पूरा सरोवर पीली रोशनी से भर गया। आकाश सुनहरा हो गया। ये दिखाता है कि माता की शक्ति सूर्य की तरह तेजस्वी है। माता का स्वरूप भी अद्भुत है। वे सिंहासन पर विराजमान है। एक हाथ में गदा है, ये दंड का प्रतीक है। दूसरे हाथ से वे दैत्य की जीभ पकड़े हुए हैं, ये स्तंभन का प्रतीक है। उनका चेहरा शांत है, लेकिन उनकी आंखों में अद्भुत तेज है। वे दयालु भी हैं और भयंकर भी। माता बगलामुखी सिर्फ शत्रुओं को ही नहीं रोकती, वे हमारे अंदर की बुराइयों को भी रोकती हैं। जब हम गुस्से में होते हैं और गलत बोलने वाले होते हैं, तब माता हमारी जीभ को रोक सकती हैं। जब हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, तब माता उन विचारों को स्तब्ध कर सकती हैं। जब हम गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं, तब माता हमें रोक सकती हैं। यही है स्तंभन की असली शक्ति। ये सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं, ये खुद को सही रास्ते पर रखने के लिए भी है। माता बगलामुखी के भारत में कई प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंदिर हैं, जहां लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। पहला है दतिया, मध्य प्रदेश का बगलामुखी मंदिर। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की माता अत्यंत चमत्कारी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। खासकर जब कोई कानूनी मामला हो, झूठे आरोप हों या शत्रु परेशान कर रहे हों। दूसरा है नलखेड़ा, मध्य प्रदेश का पीतांबरा पीठ। इस स्थान को श्री पीतांबरा पीठ के नाम से जाना जाता है। ये अत्यंत शक्तिशाली तीर्थ माना जाता है। यहाँ हर साल हजारों भक्त आते हैं। बड़े बड़े व्यवसायी, राजनेता और आम लोग का बगलामुखी मंदिर। हिमाचल में स्थित ये मंदिर भी बहुत पवित्र माना जाता है। पहाड़ों के बीच स्थित इस मंदिर में माता की अद्भुत कृपा होती है। यहाँ की शांति और दिव्य वातावरण भक्तों को गहरी शांति देता है। इन मंदिरों में ऐसे अनगिनत अनुभव हैं जब भक्तों की जिंदगी बदल गई। कुछ लोग बताते हैं जब उन पर झूठे मुकदमे चल रहे थे, जब लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब किसी ने उन्हें माता बगलामुखी के मंदिर जाने की सलाह दी। वे गए, सच्चे मन से प्रार्थना की और धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। झूठे गवाह खुद सच बोलने लगे, दुश्मन पीछे हट गए, केस जीत गए। कुछ लोगों का व्यापार डूब रहा था। प्रतिस्पर्धी उन्हें बर्बाद करने पर तुले थे। माता की शरण में गए और उनका व्यापार फिर से खड़ा हो गया। यही है माता बगलामुखी की कृपा। अगर आप माता बगलामुखी की पूजा करना चाहते हैं तो कुछ सरल और शुद्ध तरीके हैं। सबसे पहले पीले रंग का महत्व समझिए। माता को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा के समय पीले वस्त्र पहने, पीले फूल चढ़ाएं, जैसे गेंदा या पीला गुलाब। हल्दी का तिलक लगाएं। मंगलवार या गुरुवार का दिन माता की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर शांत मन से माता के सामने बैठें। अगर घर में माता की तस्वीर या मूर्ति है तो उसके सामने, नहीं तो अपने मन में माता का ध्यान करें। पीले फूल चढ़ाएं। अगर संभव हो तो गुड़ का भोग लगाएं। पीली मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। माता बगलामुखी का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का अर्थ है, हे माता बगलामुखी, सभी दुष्टों की वाणी, मुख और पैरों को रोक दीजिए, उनकी जीभ को बांध दीजिए, उनकी बुरी बुद्धि को नष्ट कर दीजिए। अगर यह मंत्र मुश्किल लगे
तो सिर्फ ये भी बोल सकते हैं ओम लीम बगलामुखी नमः। या बहुत सरल तरीका है, बस सच्चे मन से कहें। हे माता बगलामुखी, मेरी रक्षा करो, मेरे शत्रुओं को शांत करो, जो गलत है उसे रोको, मुझे सही रास्ता दिखाओ। माता आपकी भाषा नहीं, आपका भाव देखती हैं। लेकिन याद रखिए, माता बगलामुखी की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए माता से प्रार्थना मत करिए। अगर कोई आपको गलत कर रहा है तो सिर्फ इतना कहिए, माता उसे रोक दो, सत्य की रक्षा करो। दूसरी बात, सच्चे मन से प्रार्थना करिए। झूठ बोलकर, धोखा देकर माता की पूजा करने का कोई फायदा नहीं, माता सब जानती हैं। तीसरी बात, अगर कोई बड़ी तांत्रिक साधना करनी है तो किसी योग्य गुरु से ही सीखिए। बिना जानकारी के तंत्र साधना खतरनाक हो सकती है।